नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है, आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की तरफ से नशे की रोकथाम को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो पंजाब के बाद नशे की समस्या बहुत तेज गति से हरियाणा को भी अपनी चपेट में ले रही है, जहां नशे के खिलाफ मुहिम में अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में उतर आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर फतेहाबाद के लिए रवाना किया। इसके साथ ही वो खुद भी रैली का हिस्सा बने और साइकिलिंग भी चलाते दिखाई दिए। बता दें कि साइक्लोथॉन में जन भागीदारी ने साल 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार होकर पहुंचे और यात्रा में शामिल लोगों को नशा ना करने के प्रति उन्होंने सीधे तौर पर जागरूक किया। बता दें कि 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की गई थी और ये अब तक 15 जिलों में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंचा चुकी है और 25 सितंबर को यह यात्रा करनाल में वापस आकर संपन्न होगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार में गरमाई राजनीति की। बता दें कि बिहार में इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था और अब बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के जवाबों का पलटवार किया है। तो बिहार के झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि स्वार्थी गठबंधन बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ले जाएगा। तो वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने अमित शाह के बयानों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा है कि हम लोग किसी भी बात पर उनके ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग आते हैं और अनाप शनाप बोलकर चले जाते हैं, उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कितना विकास हो रहा है, कितना काम हो रहा है, यह सब उनको जानकारी नहीं है। यह लोग विपक्षी गठबंधन को एक साथ देखकर परेशान हो रहे हैं। बता के देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का फीता काटकर शिलान्यास और अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया। यहाँ 200 से ज्यादा 2000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती आई तो पहले ही से था। इसको खूब अच्छा बिल्डिंग बनवा करके कराया गया है तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसी के लिए हम आया बन के तैयार, हम यही प्रोसेस लगता है बिहार का पहला विद्यालय इस तरह का है। पहला विद्यालय इस तरह का बहुत अच्छा रहे। अब बाद में तो लड़का लड़की को हम एक साथ न पढ़ाते थे, ये पहले का न सिस्टम था, तो उसको और अच्छा बनवा दिया। सर अमित शाह उस सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है। बन के तैयार हो गया यहाँ 2। तो बुलेटिन में बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां आशीष पटेल की तरफ से जल सत्याग्रह किया गया है। तो जबलपुर में एसएएफ जवानों के अधिकारों के लिए आशीष बंटी पटेल ने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह किया। इस दौरान वो शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि एसएएफ जवानों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था की ड्यूटी में जवानों को धार का सिपाही समझकर निर्धारित समय से ज्यादा सेवाएं ली जाती हैं। जनरल ड्यूटी के कर्मचारी होने के बावजूद जवानों से चपरासियों के सामान अदलिए का काम कराया जाता है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से एसएएफ के जवानों को हीन भावना से देखा जाता है। बता दें कि युवा महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने एसएएफ परिवारजनों में मंत्री, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन दिया। मैं से ये देख रहा था कि जब भी हमारे ज़िले में या प्रदेश में कहीं पर कोई भी स्थिति ऐसी बिगड़ती है जहां हमें कानून की मदद की ज़रूरत होती है, तो अधिकतर घटनाओं में ये देखा जाता है कि वहां हमेशा ही बल की कमी दिखाई जाती है। और हम जो मांग कर रहे हैं सशस्त्र पुलिस बल को जिला बल में संविलियन करने की जो मांग कर रहे हैं, जो हमेशा आमजन, मैं आज ये आम जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ कि एसएएफ को जिला बल में संविलियन किया जाए ताकि बल की कमी ना हो पाए। ऐसी स्थिति पे कानून व्यवस्था, जो हम दूसरे राज्यों की अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था
अच्छी से अच्छी होगी, माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, लोगों में। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसके बाद लगातार पार्षदों की तरफ से अपने क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। इस कड़ी में चंद्रनगर में पार्षद पति रफीक खान ने दौरा किया है। तो इंदौर में लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें कि इंदौर में शुक्रवार भी से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कई सड़कों पर जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली है। यहाँ बारिश ने 61 साल का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस कड़ी में चंदन नगर में पार्षद पति रफीक खान और काजी डॉक्टर इशरत अली ने जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनकी तरफ से जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। बता दें कि समाज सेवी और पार्षद शहर काजी की तरफ से प्रभावित बस्तियों में जाकर सहायता प्रदान की गई है, लोगों से मुलाकात की गई है। इलाके में जो तबाही हुई है उसकी वजह सिर्फ पीछे का नाला है। शेरपुर का तालाब पूरा भरता है, वो पानी अचानक आता है, ये गरीबों को सब तबाह करके चले जाता है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, नगर निगम से, कि नाले की रिटर्निंग वाल बनाई जाए या नाले को गहरा किया जाए, उसको चौड़ा किया जाए, क्योंकि ये तो हर साल होता है, हर साल गरीबों का नुकसान होता है, मदद करने कोई नहीं आता। लगातार सभी निचली बस्तियों में यही हाल सभी जगह करना चाहिए ना। इंसान क्या बंगले में रहने वाला है, पलासी में रहता है इंसान, ये इंसान नहीं है क्या? 2 दिन से आप लोगों ने देखा कि कुदरती तौर पे जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से पूरे चंदन नगर में पानी घरों में भरा गया था। आज हमारे रहनुमा, हमारे कौम परस्त, हमारे शहर के काजी डॉक्टर इशरत अली साहब, मुफ्ती मालवा नूरुल हक साहब, मुफ्ती शहर मुफ्ती साबिर अली साहब, अहमद मियाँ, नदीम भाई, दावत इस्लामी के सरवर बाबा और उनके साथ में पूरे सब हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, जिनके क़यादत में हम लोग चलते हैं। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव हो गया है और अब पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी के दौर में समाज सेवी शादाब पटेल ने बाघ ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जिलों में जलभराव हो गया है, जिस कारण बाढ़ जैसी स्थिति होने की आशंका जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी मध्य प्रदेश सरकार ने तैनात कर दिया है और निर्देश दे दिए हैं। इस कड़ी में समाज सेवी शादाब पटेल ने इंदौर के बाघ ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। बता दें कि शादाब पटेल की तरफ से बाघ ग्राम की हर बस्ती में जाकर जनता की मदद की गई है। दरअसल शेरपुर बाघ पंचायत में शादाब पटेल और उनकी टीम की तरफ से भ्रमण किया गया। साथ ही जिन घरों में पानी की वजह से सुविधा का अभाव हो गया है, वहां पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। साथ ही लोगों को मदद के साथ खाने पीने के सामान के साथ क्षेत्र में जल भराव की समस्या को देखते हुए जेसीबी की मदद से पानी का निकासी कराई गई है। इस दौरान समाज सेवी शादाब पटेल ने कहा है कि हर समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य है, तो वहीं लोग उनके काम की सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, जो ये आपदा कह दें इसको, या जो भी एक भारी बारिश जो हुई है, इसके कारण हमारे क्षेत्र में तो ठीक है, पूरे इंदौर में और बल्कि खास करके हमारे बाघ पंचायत क्षेत्र में काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई घरों में पानी घुस गया है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण लगभग कई स्कूलों में, मस्जिदों में और ये कहते हैं कि धर्मशाला में सब जगह पानी भर जा चुका है और जल जीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में खाना बनाने तक की भी समस्या खड़ी हो गई है। आपके द्वारा क्या क्या सुविधा दी गई? तो बुलेटिन में बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां इंदौर में जलभराव की समस्या को लेकर और लोगों की परेशानियों को देखते हुए वक्त कमेटी की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई। तो बीते 2 दिन से मध्य प्रदेश में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेज बारिश के कारण कई जिलों में परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं। इंदौर में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश से बस्तियों में पानी भर गया है, जिसको देखते हुए इंदौर जिला वक्त कमेटी अध्यक्ष रेहान शेख ने प्रदेश चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल को इंदौर के हालात से अवगत कराया, जिसको लेकर आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जलभराव वाले इलाकों में लोगों की मदद पहुंचाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद इंदौर जिला अध्यक्ष रेहान शेख और नाहर शाह वाली दरगाह के सदर डॉक्टर रिजवान पटेल ने पूरी टीम के साथ मिलकर लोगों की मदद की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई। तो वहीं कमेटी ने कच्चे खाने के सामान के साथ लोगों के जरूरत की चीज़ों को और राहत सामग्री को बांटा और लोगों ने उनके इस काम को सराहा भी है। जहां वो लगातार बाढ़ प्रभावित एरिया, जल भराव से जो स्थिति पैदा हुई है और जल भराव की जहां जहां स्थिति हुई है, वहां अभाव के चलते खाने पीने की सामग्री पहुंचाई गई, लोगों को खाना बांटा गया है।
बारिश के कारण जो भी निचली बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर पानी भर गया था। जिन लोगों के घरों में राशन रखा था वो पूरा सब पानी में ख़राब हो गया, बह गया। कई लोगों का परेशानी ऐसी खबरें आई हमारी कमेटियों की तरफ से। तो हमने इंदौर ज़िले के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं, जैसे नाहर शाह है, करबला है, मोरियाली दरगाह है, अंजुमन है, इन सब ने हमने बैठ के एक मशवरा करा और इंदौर जिला वक्फ कमेटी की तरफ से हमने आज राशन के किट वितरण करने का पूरे शहर के अंदर जगह जगह जहाँ। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस एनकाउंटर में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है और पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस एनकाउंटर में एक युवक की मौत हो गई। देर रात पुलिस और युवक में फायरिंग हुई और इसके बाद युवक की मौत हो गई। युवक के ऊपर लूटपाट समेत छीना झपटी के 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। तो वहीं इस एनकाउंटर से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है और एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि देर रात उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि बबलू अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पलटकर क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग कर दी, जो कि गोली उनकी गाड़ी पर लगी। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और बाद में जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो एनकाउंटर के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक के पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की कार्यशैली पर कई आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान वो इस एनकाउंटर को फर्जी भी बता रहे हैं। ब्रांच की एक सीक्रेट सोर्स से इंफॉर्मेशन डेवलप हुई थी कि आरोपी हैं जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, बल्लू उर्फ बलविंदर, जिस पे लूट, हथियार सहित लूट और स्नैचिंग के 4 मुकदमा दर्ज है। ये अपने एक अन्य साथी जो आरोपी था इसका, जो इसके साथ था, वो 302 में अभी जेल से बाहर आया था, जो भांखरी निवासी नरेश की हत्या में जेल में था। जमानत पर आने के बाद नाम क्या था? नरेश। और आरोपी जो हत्या का आरोपी है ये जो अनूप उर्फ छलिया, और एक और अन्य आरोपी अरविंद, ये तीनों आरोपी उन्होंने बताई। क्या बताया सरपंच साहब ने, कितने बजे बताया? सुबह कोई 7 बजे बताया। अच्छा। 7 बजे सरपंच साहब पहुँचे, जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आया कि बल्लू का वो लड़ाई एनकाउंटर नहीं करा, उसका चोट लगी, झगड़े हुआ। अच्छा। बीके में माजो चोट की सूचना दी क्या? हाँ। अच्छा। वो उसकी नहीं बताई, नहीं आया देखा तो वो मर्डर हुआ पड़ा उसका। पुलिस कह रही है कि इनको रोकने का प्रयास किया इन्होंने। ना कोई मालूम ही नहीं किसी को, कोई मर्डर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कहीं भी खेती बाड़ी करता था। कोई हथियार था इसके पास? कुछ भी हथियार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। घर से गया, हथियार कहाँ से आ जाए घर में? पुलिस बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के शक्ति की कर लेते हैं, जहां माल खरोदा के अधिकारी पर लेन देन का आरोप लगा है। तो बता, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में माल खरोदा परियोजना के अधिकारी पर लेन देन के आरोप लगे हैं। तो वहीं माल खरोदा परियोजना अधिकारी ने माल खरोदा के जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि परियोजना अधिकारी अमीना मिश्र ने माल खरोदा आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों पर ही लेन देन का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नेताओं की पोल खोलने की भी बात कही है। दरअसल परियोजना अधिकारी पर लेन देन के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। तो वहीं इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं उनको उनके आरोपों की पुष्टि कर देनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान जनप्रतिनिधियों पर अपने ऊपर लगे जो आरोप थे उनके ऊपर थोप दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने की तरफ से लेन देन हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने नेताओं की पोल खोलने की भी बात कही है। परियोजना अधिकारी माल खरोदा उस पर नियुक्ति संबंध में मोटी रकम लिए जाने का आरोप न्यूज़पेपर के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मेरे द्वारा यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो मेरे पास स्वयं उपलब्ध है, जो यहाँ के सक्रिय दलालों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मोटी रकम वसूली गई, जिसके प्रमाणीकरण मेरे पास है। यदि मैं गलत हूँ तो मेरा प्रमाणीकरण करा दिया जाए, मैं निष्पक्ष जाँच कराने के लिए तैयार हूँ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहाँ एक्सीडेंटल फायरिंग की खबर सामने आई। तो बिहार के आरा के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भैलाई गांव में एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला सामने आया। इस फायरिंग में एक किशोर को गोली लगी, जहां जांघ पर गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद आनन फानन में परिजन युवक को आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल ये फायरिंग आपस में हथियार को छीनने के दौरान हुई।
बताया जा रहा है कि भिलाई गांव में कुछ दोस्त अवैध हथियार के साथ आपस में बैठे थे, जहां आपस में हथियार को छीनते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अभी हम लोगों ने इस बारे में सूचना संकलन किया तो पता चला कि पीरो और उदवंत नगर से दो जगह से आज विश्वकर्मा पूजा को लेकर जो हथियार का पूजन वगैरह या लोहे का या गाड़ियों का होता है, उसी क्रम में जमुआओं में भी एक व्यक्ति अपना हथियार जो अवैध हथियार था उससे अपना पूजन उसका कर रहा था विश्वकर्मा पूजा का, तभी एक्सीडेंटल उससे फायरिंग हुई तो उससे ट्रिगर दब गया, जिसकी वजह से उसकी अपने घर की एक लड़की थी उसको गोली लग गई। और तो बिहार के आरा से एक और एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला सामने आया। इस बार ये गोली मासूम बच्ची को लगी। बता दें कि आरा के भोजपुर जिले से पीरो थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में फिर एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला सामने आया। यहाँ इस बार फायरिंग एक मासूम बच्ची को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गई। बता दें कि सारी घटना बच्चे से बंदूक छीनते समय हुई। घायल बच्ची पीरो प्रखंड के जामुआ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की भतीजी भी बताई जा रही है, जहां परिजनों ने बताया कि बच्ची ने घर में तकिए के नीचे रखी बंदूक को उठा लिया था, तभी उसकी बहन ने बच्चे से बंदूक लेने का प्रयास किया। इस दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, जिसमें गोली बच्चे के पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनंद बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मैं लिया था उसी से। किसे? मैं हाथ में ले रहा था, टिपा गया। तुम्हारे यहाँ से? टिपा गया। क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी कुमारी। आप पिताजी? मुन्ना कुमार पांडे। कहाँ घर है? जमुआ। संदेश थाना? वो लड़का का नाम है? चाचा छोटे। क्या नाम है उसका? और उनके पिताजी का? आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।